गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर एक बार आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। और कक्षा 10 के गणित में बच्चों हम यह चैप्टर नंबर 11 है और इस चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और यह बच्चों नया वाला किताब से है, पुराना वाला किताब से यह देख लीजिएगा, हो सके चैप्टर नंबर 12 हो, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है बच्चों वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए हम सबसे पहले वृत्त के बारे में हम पढ़ लेते हैं। और बच्चों एक बात और कि इसमें एक ही चैप्टर है, इसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में सिर्फ एक ही अध्याय है और इसमें से बच्चों 5 से 6 नंबर का एग्जाम में पूछेगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। वैसे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम इन्फॉर्म कर देंगे कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, किसको किसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए हम सबसे पहले वृत्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये रहा बच्चों वृत्त। और वैसे आप लोग को पता होगा कि बिना हम केंद्र का कोई वृत्त नहीं खींच सकते हैं। तो ये रहा बच्चों वृत्त का केंद्र, इसका नाम O है। अब देखिएगा, यह बच्चों हो गया वृत्त की जीवा, यानी में वृत्त के केंद्र से किसी एक बिंदु को मिलाती हुई रेखाखंड को ही हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा, ठीक है। तो आइए वृत्त की परिधि, उसके बाद से वृत्त का क्षेत्रफल भी इसी में हम देख लेंगे। तो यह बच्चों यह इसका हम नाम रख दिए P। तो यह बच्चों यही क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। त्रिज्या को हम बच्चों R से डिनोट करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों वृत्त की त्रिज्या। अब इसमें एक वृत्त की जीवा भी देख लीजिए। तो हाँ बच्चों वृत्त की जीवा, तो वृत्त की जीवा देखिएगा, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम वृत्त की जीवा कहते हैं बच्चों। जैसे देखिएगा एक वृत्त में वैसे अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। यह बच्चों वृत्त का जीवा हो गया, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं A और इसका नाम रख देते हैं हम B। ये A भी क्या हो गई बच्चों वृत्त की जीवा। और यही जीवा बच्चों वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा तो उसी को हम कहते हैं वृत्त का व्यास। देखिएगा इसका नाम रख देते हैं M और इसका नाम रख देते हैं N। यह बच्चों यह जो है OP जो है वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। यह MN बच्चों वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास। व्यास को बच्चों हम D से दर्शाते हैं, डायमीटर होता है। और ये भी बच्चों क्या है, यह जीवा है, ठीक है। आइए हम इसका कुछ परिभाषा देख लेते हैं। जैसे यह बच्चों वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का मतलब यह होता है बच्चों कि यदि यहाँ से हम चलें और इसमें हम इसको एक चक्कर लगा लें और एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी हमको मिलती है उसी को बच्चों हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो देखिएगा इसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है बच्चों 2πr, ठीक है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है πr²। अब देखिए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास को D बराबर बच्चों होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। यह बच्चों देखिएगा यह भी OP भी वृत्त की त्रिज्या है, OM भी वृत्त की त्रिज्या है और ON भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यानी में अगर त्रिज्या को हम 2 बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, यह यानी में त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है।
अब यह देखिएगा, यह 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एक और फार्मूला बनेगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। यह बच्चों इसमें ज़रूरत पड़ेगी इन चारों फार्मूला की। लेकिन यह बच्चों इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे हम आप लोग को 4 से 5 फार्मूला और बता रहे हैं, उसी पे बच्चों इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइए हम उसको देख लेते हैं। और उसमें बच्चों हमको देखना है, उसमें हमको बच्चों पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। बच्चों देखिएगा, इसका भी बच्चों हम फिगर बना रहे हैं, फिगर से ज़्यादा क्लियर होता है और जल्दी होता है। ये देखिएगा वृत्त है। इसके पहले बच्चों हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पढ़ चुके हैं छोटे क्लासों में, लेकिन अब वृत्त में से किसी छोटे से भाग को काट के निकालना है, इस तरह के भाग को काट के निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसी को बच्चों हम लोग को पढ़ना है, इसमें सीखना है। OAB। अब थोड़ा सा देखिएगा, तो इस जो भाग को हम क्या कर रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं, इसी को हम बच्चों कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और इसी का बच्चों हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, सीखना है। और यह बच्चों यह जो खाली जगह दिख रहा है बड़ा वाला, यह छोटा है तो इसको हम लघु त्रिज्यखंड कह लिए, और यह जो बड़ा है उसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। अभी हम इन दोनों का फार्मूला बच्चों देखेंगे, और यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको हम क्या करेंगे, थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड में लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है θ/360 × πr²। यह बच्चों इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे सूत्र कर लीजिए। यह फार्मूला बच्चों इस चैप्टर के लगभग 90% क्वेश्चन में इस फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके, तो देखिएगा दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए यह वृत्त है। इस वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम यह लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमको दीर्घ त्रिज्यखंड बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, आइए यही हम कर लेते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभी हम देखें वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों ये रहा θ/360 × πr²। ठीक है, ये बच्चों दोनों फार्मूला इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम देख लिए त्रिज्यखंड में, देखिएगा लघु त्रिज्यखंड देख लिए और दीर्घ त्रिज्यखंड देख लिए। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं, आते हैं इसके बाद हम वृत्तखंड पर। किस पर आते हैं, वृत्तखंड पर। तो वृत्तखंड है बच्चों, हम लघु वृत्तखंड का फार्मूला देखेंगे और दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला देखेंगे। इसमें बच्चों इसका एक और फार्मूला होता है, या करके लिख लीजिएगा, या करके इसका एक और फार्मूला होता है, देखिएगा 360 - θ/360 ×
पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों दोनों फार्मूला पे आप लोग लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमको सेम मिलेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो इससे क्या है, सिंपल है, ठीक है। तो जो आपको मन करेगा वो आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए 2 फार्मूला और लघु त्रिज्यखंड के लिए बच्चों यह 1 फार्मूला है, ठीक है। अब आइए हम वृत्तखंड देख लेते हैं, फिर आगे उसके आगे हम चैप्टर पे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिएगा हम त्रिज्यखंड देख लिए। अब इधर बच्चों हम देखेंगे वृत्तखंड। तो ये देखिएगा वृत्त है, इसको हम 2 भागों में क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो यह इस छोटे वाले भाग को हम क्या कहेंगे, इस छोटे वाले भाग को हम कहेंगे बच्चों लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, लघु माने छोटा होता है और दीर्घ माने बड़ा होता है। यह जो बड़ा वाला भाग है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब इसका बच्चों हम फार्मूला देख लेते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों, फार्मूला से बच्चों हम काम चला लेंगे। अब फार्मूला से जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यह बच्चों जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, देखिएगा, ठीक है। ये क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ठीक। अब देखिएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए बच्चों हम यह पूरा देखिएगा वृत्त है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चे लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों आप लोगों के सामने यहाँ पे उपलब्ध है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके बच्चों, इसको भी हम क्या करते हैं, ये बच्चों देखिएगा इस वाले फार्मूला पे, इस वाले पर, इस वाले पर, इस पर और इस पे बच्चों, इस पे हो सकता है कि 2 नंबर का भी पूछ दे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस पे 2 नंबर का हो सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन इस पर और इस पर बच्चों 2 नंबर का नहीं पूछेगा, कि तो 4 नंबर का पूछेगा और नहीं तो 6 नंबर का पूछेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग हम इसके पहले बताए हैं कि लगभग इस चैप्टर के 90% क्वेश्चन में यह वाला फार्मूला यूज होगा, इसलिए यह कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम एक और फार्मूला इसमें हम देखेंगे। एक और फार्मूला है चाप की लंबाई बच्चों, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बच्चों होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एक और हम फार्मूला देखेंगे इसी चैप्टर में,
चतुर्थांश का क्षेत्र। ये रहा बच्चों अभ्यास 11.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन के ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। इसके कहने का मतलब बच्चों यह है कि जब तक पाई का मान कुछ न कह रहा हो तब तक 22/7 ही पाई के जगह पे रखना है। और पाई का मान 3.14 होता है, तो अगर पाई बराबर 3.14 यदि कहता है रखने के लिए तब रखेंगे, और जब तक नहीं कहता है तब तक हम पाई के जगह पे 22/7 ही रखेंगे। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश हो। तो इसमें सबसे पहले फिगर बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यह जो है वृत्त है और यह केंद्र O हो गया। देखिएगा त्रिज्या कह रहा है 6 सेमी, तो यह आपका 6 सेमी त्रिज्या खींच दिए हम, ठीक है। अब हमको इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, देख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यह थीटा होगा और यह थीटा बराबर दिया हुआ है देखिए 60 अंश, और यह त्रिज्या है, त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। तो यह सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 6 सेमी और थीटा बराबर 60 अंश। और अभी हम पढ़े हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब थीटा का मान दिया हुआ है 60, तो यह 60/360। अब पाई का मान देखिएगा 22/7 और r का मान दिया है 6। स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, यह 60/360 गुणे 22/7 और यह 2 बार स्क्वायर है इसलिए 2 बार। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 का 6 और 6 बार में 36 हो जाएगा। फिर यह इस 6 से यह 6 कट जाएगा। अब देखिए बचा है, ऊपर बचा है 22 और 6 और नीचे केवल बचा है 7। 22 गुणे 6/7, 22 छक्के 132 होता है, 132/7 किस में दिया है, यह सेंटीमीटर में दिया है, तो यह सेमी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल को हम स्क्वायर में दिखाते हैं, तो यह हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेमी स्क्वायर। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। तभी हम चतुर्थांश का फार्मूला पढ़े हैं कि 1/4 पाई r स्क्वायर होता है, और परिधि का ही फार्मूला पढ़े हैं। परिधि बराबर बताएं अभी आप लोगों को कि 2 पाई r। तो देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे परिधि बराबर दिया हुआ है 22 सेमी। इस परिधि के हेल्प से बच्चे हमको r मिलेगा, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r इक्वल टू 22 सेमी। पाई का मान हमको पता है, ऊपर लिखे थे 22/7, और r का मान हमको नहीं पता है, r का मान निकालना ही है। देखिएगा यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में है, यानी मैं नीचे इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और यह 2 गुणे 22 ऊपर इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। तो हो जाएगा 22 गुणे 7 अपान 2 गुणे 22। यह 22 से 22 कट गया, r बराबर हो गया आपका 7/2। यह बच्चों r का मान हमको निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है
1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 को ऐसे रहने दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान हम निकाले हैं 7/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, 1/4 22/7, और यह 2 बार है तो क्या करेंगे 2 बार कर देंगे, 2 गुणे 2। ठीक, यह देखिए 7 से 7 कट गया, और यह 2 से हम 22 को काट दिए 11 बार में, ऊपर बचा 11 और 7, तो 11 7 77 हो गया, और 4 दूनी के 8। यह हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल है तो इसलिए सेमी स्क्वायर में आएगा। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि घड़ी के मिनट की सुई जो है 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण बराबर 360 अंश। तो 60 मिनट में बच्चों 360 अंश, तो 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण 360/60, ये कट के 6 काने 6 6 36, यानी में 1 मिनट में घड़ी की सुई जो है 6 अंश का कोण बना रही है। तो पूछ रहा है 5 मिनट में, देखिएगा तो 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण बराबर 6 गुणे 5 = 30 हो जाएगा। ठीक है, यह देखिएगा फिगर के तौर पे, मान लीजिए यह एक घड़ी की यह 12 है, और यह क्या है 6 है, यह 3 है और यह 9 है, यह 1 और यह 2, बस इतने से ही काम चल जाएगा। तो पहले जो है यहाँ थी, अब यहाँ आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड ही पूछ रहा है, देख रहे हैं। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम पढ़े हैं, यही भाग हमसे पूछ रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। तो त्रिज्यखंड ही हमसे पूछ रहा है, और जिसमें हमको यह जो घड़ी की सुई की लंबाई बच्चों जो है यह 14 सेमी है, तो यह 14 सेमी माने यह वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक, यह 14 सेमी माने वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो वृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट में r बराबर 14 सेमी, और हमको थीटा मिल गया है 30 अंश, थीटा हमको मिल गया है आपका 30 अंश। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हमको पता है 30 अंश, तो 30/360, पाई का मान 22/7, और आर हमको है 14, स्क्वायर लगा दीजिए, तो यह 30/360, पाई का मान 22/7, और यह स्क्वायर है यानी में 2 घात है तो 2 बार हम काटेंगे, 1 0 से 1 0, इस 3 से 36 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 काने 7, 7 दूनी के 14, फिर 2 काने 2, और यह 2 छके 12, फिर हम काटेंगे 2 से, तो यह 2 तिहाई 6, और यह 2 सत्ते 14, ऊपर बचा है 22 गुणे 7, नीचे बचा है केवल 3। 22 सत्ते बच्चे होता है 154/3, यानी में सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखिएगा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, रचित
क्षेत्रफल बराबर 154/3 सेमी स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर यही है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यह है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण, समकोण का मतलब बच्चों होता है 90 अंश, अंतरित करती है माने कोण बनाती है, यानी में 90 अंश का कोण बनाती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों देखिएगा पाई का मान दिया हुआ है 3.14, तो इसमें हम पाई की जगह पे 3.14 ही रखेंगे, 22/7 नहीं रखेंगे। इसमें बच्चों दो क्वेश्चन है, एक दिया है पहला संगत लघुवृत्त खंड और दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। यह बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, यहाँ पे इसको IMP कर लीजिएगा। ठीक है, और यह क्वेश्चन बच्चे पूछेगा तो या 4 नंबर में पूछेगा या 6 नंबर में पूछेगा, 1 या 2 नंबर में बच्चों या नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संगत लघुवृत्त खंड, इसमें बच्चों ना तो सबसे पहले आप एक वृत्त खींच लीजिए। ये रहा बच्चों वृत्त का केंद्र O, और आप लोग को हम बताए थे देखिएगा लघु वृत्त खंड। एक और यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए इस वृत्त को हम 2 भागों में बांट दिए। यह हो गया लघु वृत्त खंड और यह हो गया बच्चों दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, तो आपको हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखवाए हैं, यानी में हमसे ये जो देख रहे हैं ना, ये जो छायांकित भाग है ना, इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो इसका हम फार्मूला आप लोग को लिखवाए थे लघु वृत्त खंड। पहले इसमें देखिएगा, इसमें हमको त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान है समकोण में 90 अंश। तो यहाँ से हम एक ऐसे यहाँ पे खींचे और यहाँ से, यह बच्चों त्रिज्या है, इसका नाम है A, इसका नाम रख देते हैं B। तो यह OA बच्चों यह वृत्त की त्रिज्या है, इसको हम R से डिनोट करते हैं और त्रिज्या हमको पता है 10 सेमी। OA भी वृत्त की त्रिज्या है और OB भी वृत्त की त्रिज्या ही है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, यह समकोण, समकोण बने अभी बताएं आप लोग को 90 अंश, ये भी 10 ही सेमी है। ठीक है, लेकिन यह छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं, देखिएगा त्रिज्या ब्रैकेट में R बराबर 10 सेमी और थीटा ही बच्चों हमको पता ही है, थीटा बराबर 90 अंश। तो लघु वृत्त खंड देखिए बच्चे संगत दिया है ना, संगत है वैसे अजुराने के लिए दिया है, वैसे ही यहाँ से आप लोग देखिए लघु वृत्त खंड। तो लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग को बताए हैं कि थीटा पान 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान हमको पता है, थीटा की जगह पे लिख देंगे 90/360 और बच्चों पाई की जगह पे हमको रखना है 3.14। देखिएगा 3.14 और R का मान हमको बच्चों पता है 10 सेमी, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, फिर 1/2 R के जगह पे 10 स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए और हमको थीटा का मान है 90 अंश। ओके, देखिएगा 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 90 का 9 और 9 चौक 36 हो गया। बाकी देखते हैं आगे हम। तो 1/4 गुणे 3.14 और यह बच्चों 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यह 1/2, ये भी 10 का स्क्वायर 100। और बच्चों हम त्रिकोणमिति में पढ़े थे, त्रिकोणमिति टेबल, उसमें हम पढ़े थे sin 90 का मान बच्चों 1 होता है।
तो यह साइन 90 की जगह पे यहाँ पे मन कर तो लिख लीजिए साइन 90 अंश इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिएगा इस 2 से हम 100 को काटते हैं तो यह 50 बार में कट जाएगा, 50 दूना 100। अब देखिएगा इस 100 से 3.14 में गुणा कराएंगे तो ये देखिएगा दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यानी में यह दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी में दशमलव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 3.14 से 100 में गुणा कराएंगे तो यह सीधे हो गया 314/4 माइनस 1 से 50 में गुणा कराएंगे तो सिर्फ 50 ही रहेगा। अब 314 में 4 से हम भाग देते हैं, देखिएगा तो 314 में 4 से हम भाग देते हैं तो यह आपका हो जाएगा 4 सत्ते 28, 3 बचेगा या 4 उतार देंगे, 4 8 32, भाग नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव यहाँ 0, 4 5 20 बच्चों। ठीक, ये कट गया, यानी में 4 से हम 314 में भाग दिए हैं 78.5 आया है, 78.5 माइनस 50। अब 78.5 में से 50 घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 5 और यह 8 या 7 में से 5 निकाल दो, यानी बच्चों हम घटाएं तो मेरा आया है 28.5। यानी में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बच्चों। जानना होगा तो इसको थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए, बगल में लिख लीजिए आंसर को। आया था 28.5, यहाँ हम लिख देते हैं संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो बच्चों सेमी स्क्वायर में आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। ठीक है, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन का बच्चों यह फिगर है, देखिएगा। आप लोग को हम बताए थे, एक बार और हम इन्फॉर्म कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए यह जो रंगे हैं ना, इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्य खंड। लेकिन हमको लघु का नहीं चाहिए था, या दीर्घ का चाहिए हमको। किसका चाहिए? दीर्घ का। यानी हमको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है, देखिएगा 10, ये भी 10 है, और हमको कोण भी दिया हुआ है 90। तो यह हमको बच्चों दीर्घ त्रिज्य खंड चाहिए। तो यह पूरा देखिएगा वृत्त है, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और हम फार्मूला पढ़े ही हैं, तो देखिएगा हम लिखते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में से बच्चों हम यह जो है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको दीर्घ त्रिज्य, तब लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों हमको पाई के जगह पे रखना है 3.14, देखिएगा 3.14 और आर का मान 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर। इस थीटा के जगह पे 90/360, फिर पाई के जगह पे 3.14 और आर के जगह पे 10 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। यह रहा बच्चों 3.14 गुणे 10 का वर्ग करेंगे तो 100। इससे हम इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 9 का 9 और यह 9 4 को 36, तो यह आपका हो जाएगा 1/4 गुणे 3.14 और यह 10 का वर्ग बच्चों 100। और फिर यही बच्चों देखिएगा 3.14 में 100 से गुणा कराएंगे तो दशमलव यहाँ उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हम गुणा करते हैं ना दशमलव हमको दाहिने तरफ भागता है। तो यह 314 हो जाएगा। अब इस हम 4 से अभी काटिए नहीं, 100 से जो है इसमें गुणा कराइए तो दशमलव हट जाएगा, तो 1/4 गुणे 314 हो जाएगा। अब इस 4 से 314 में भाग दीजिए, तो 4 से 314 में भाग देंगे तो अभी हम भाग दिए थे तो आया था, चलिए फिर दे लेते हैं। 4 7 28, 3 34, 4 8 32, 2 नहीं जाएगा, 0.04 25 20, यानी बच्चों 78.5। इससे हम इसको काटेंगे, यह आएगा 78.5 बार में कट जाएगा 314 माइनस 78.5। अब 314 में से बच्चों 78.5 घटा लीजिए, $78.5 हम घटाएंगे, 10 में से 5 निकला 5, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 13 में से 8 निकलेगा तो 5, यहाँ पे 10 में से 7 निकलेगा तो 3 और 3 में से निकलेगा तो 2। यह बच्चों आएगा 235.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में निकालते हैं, स्क्वायर में निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना सेमी। यह बच्चों आंसर है इसका। ठीक, ये चौथे के दूसरे क्वेश्चन का यह आंसर बच्चों हो गया। आज बस हम इतना तक ही पढ़ेंगे बच्चों, आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में।